पिछले बार जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि हम्म, जो आयु है ब्रह्मा जी की, तो वो आयु, इतना सारा आयु होने से कुछ नहीं होता है। जैसे भागवतम में कहा गया है कि सर्वो किम न जीवंती स्वस्था किम न स्वसंति उत न खादंती न मेहंती किम गामो पशो परे। क्या पेड़ जीते नहीं है? पेड़ का आयु तो 5,000 साल रहता है। 5,000 साल से पेड़ उधर खड़ा है, और हमारी अनेक पीढ़ियां चली गई, पेड़ उधर ही खड़ा है। कोई पेड़ के जैसा लंबा आयु जीने से कोई क्या जीवन किसी का यशस्वी सक्सेसफुल हो जाएगा? और कोई बहुत अच्छे से सांस ले रहा है, तो भागवत में उदाहरण दिया है क्या, तो जो लोहार का भाता होता है वो तो जोर जोर से सांस लेता है, जोर जोर से। तो जीवन का यही लक्षण नहीं है। जैसे मेन चीज है कि हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो रहे हैं कि नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें आज बता रहे हैं भगवान की योग योग पे वैसे तो नास्तिक लोग होते हैं। म्यूट करना पड़ेगा इसको। किसी का जो माइक ऑन है तो वो अपने आप को म्यूट कर ले, थोड़ा रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रहा है। तो हाँ, तो ब्रह्मा जी के आयु के बारे में बताया गया है इतना। तो भगवान बता रहे हैं कि योग में आना तो मुश्किल है, वैसे ही नास्तिक लोग हैं इस संसार में। लेकिन नास्तिकता से फिर आस्तिकता में क्या आने के बाद भी देश काल परिस्थिति वो मैटर करती है, मतलब महत्वपूर्ण होती है कि किस समय में हम शरीर छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में, अष्टांग योग के बारे में अभी भगवान बता रहे हैं कि यत्र कालेन त्वावृत्तिम् आवृत्तिं च योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो बोल रहे हैं कि हे भरतवर्षी, मतलब ये भरतवंशज अर्जुन, मैं आपको क्या कहता था वो अभी, अलग अलग समय में जब योगी शरीर छोड़ता है तो उसकी क्या गति होती है, वो इस संसार में वापस आता है कि नहीं, इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती भी वही बताते हैं कि वो लोग, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो आध्यात्मवादी होते हैं उनके 3 प्रकार होते हैं: कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग। और भक्त भी है, लेकिन भक्त के बारे में बताया जाता है कि कर्मयोगी कौन से समय में शरीर छोड़ेगा, कौन सी स्थिति में शरीर छोड़ेगा। ज्ञान योगी कौन से स्थिति में शरीर छोड़ेगा, समय में शरीर छोड़ेगा। हठ योगी इसके ऊपर वो संसार में आएगा कि नहीं, ये से फिर से जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं, ये निर्भर करता है। लेकिन भक्त, जो शुद्ध भक्त है या फिर भक्ति में आगे बढ़ा है, वो कभी भी शरीर छोड़ेगा तो भगवत धाम में जा सकता है। इसीलिए भक्त के लिए ये सारे नियम लागू नहीं होते, उसके बारे में भगवान अगले सत्र में बताएंगे कि भक्त के लिए ये नियम लागू नहीं होते। तो जो कर्मकांडी होते, कर्मकांडी मतलब जो कुछ आध्यात्मिक क्रिया करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कुछ फल प्राप्त करना चाहते हैं, संसार का भोग प्राप्त करना चाहते हैं, विषय को प्राप्त करना चाहते हैं, सुख सुविधाएं चाहते हैं, तो वो नास्तिक लोगों से तो अच्छे ही है, कम से कम। लेकिन फिर भी इनको कर्मकांडी कहा जाता है, मतलब। तो भगवान कहते हैं कि वो जब नाइट, मतलब अंधकार में शरीर छोड़ते हैं, धुआं होता है, और चंद्रमा घटते रहता है, और जो सूर्य होता है दक्षिणायन में होता है। तो ऐसे विषय समय में जब कर्मकांडी शरीर छोड़ता है तो उसको फिर से आना होता है। तो
ऐसे लोग पुण्यों के कारण क्या है, स्वर्ग लोक में जाते हैं। और जो योगी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो वो जब शरीर छोड़ते हैं, कैसे छोड़ते हैं? आ, प्रकाश में, और आ, आग, आग मतलब जैसे जैसे धुआं बोल रहे हैं हम, तो आग रहता है, और दिन का समय रहता है, और चंद्रमा बढ़ रहा होता है, और सूर्य उत्तरायण में होता है। ऐसे स्थिति में जब योगी शरीर छोड़ता है तो वो ब्रह्म ज्योति में जाता है, योगी और ज्ञानी। और भक्त है, भक्त जो है किसी भी समय में शरीर छोड़ेगा तो वो क्या करेगा, भगवत धाम जाएगा। भगवान बोलते हैं कि हम, भगवान बोलते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम। गीता में बोलते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम। तो योगक्षेम मैं उनको जो है करता हूँ। तो यहाँ पर बताया गया है कि योगी जो है दिन के समय में शरीर छोड़ते हैं तो ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। कर्म कांड जो है रात में समय शरीर छोड़ते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं, लेकिन फिर से आते हुए, जैसे हम पिछले बार बोल रहे थे, किन्ने पुण्य मर्त्य लोकम विशंति एतम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम शनि पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, गीता में भगवान बोलते हैं। और भक्त जो होते हैं किसी भी समय शरीर छोड़ते हैं तो कृष्ण लोक में जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण, ये अभी कोई कौन कब मरेगा कोई गारंटी नहीं है आजकल के जमाने में, इसलिए भक्ति करना है सबसे सरल रास्ता है। भक्ति करना, भगवान का नाम लेना। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो भक्त होता है वो कृष्ण के ऊपर पूरा निर्भर होता है। और वो चिंता नहीं करता कि मैं कब शरीर छोड़ूंगा। एक जोड़ा बच्चा होता है कभी अपने माँ के ऊपर निर्भर रहता है, तो वो सोचता नहीं है कि अगर माँ अमेरिका जा रही है या फिर मुंबई जा रही है, कहीं जा रही है, तो बच्चे को सोचना ही होता है कि टिकट कब निकालूं, और टिकट निकालना, या फिर अमेरिका जा रहे हैं तो वीजा निकालना, सब माँ करती है बच्चे के लिए, पिता करते हैं। तो भगवान के ऊपर जो भक्ति में मार्ग है ये डिपेंडेंस का मार्ग है। आ, और डिपेंडेंस मतलब भगवान के ऊपर निर्भर, अपना प्रयास हम भक्त पूरा करता है। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को मानने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास भी भगवान की कृपा को आकर्षित करने के लिए रहता है। तो वो शरणागत रहता है भगवान के, इसीलिए उसको कोई चिंता नहीं है, टेंशन नहीं रहता है। हम्म। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति, न चिंता करता है न इच्छा करता है। तो लेकिन योगी जो होते हैं अपने बलबूते पे कुछ कर करके दिखाना चाहते हैं। कर्म योगी, ज्ञान योगी, हठ योगी, इसीलिए ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं मनसो मुनि पुंगवानाम, मतलब मुनिजन जो है अपने मन के स्पीड से दौड़ते हैं फिर भी भगवान के चरणों को पकड़ नहीं पाते। भक्तों के प्रति भगवान बहुत दयालु होते हैं। भगवान सभी के प्रति दयालु है, लेकिन भक्तों के प्रति विशेष, जैसे एक अच्छी माँ होती है उसको सबके प्रति दया आती है जरूर, लेकिन खुद के बेटे के प्रति बहुत ज्यादा दया आती है। दया तो शब्द थोड़ा छोटा हो गया वैसे, करुणा बोल सकते हैं। तो आ, तो ये योगी जो होते हैं अपना समय वगैरह डिसाइड कर लेते हैं और वो ये संसार से जाते हैं, तो उनके प्लान के अनुसार होता है तो भगवत धाम भी जा सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर वो समय के बराबर उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा तो फिर वो वापस भी आ सकते हैं। तो यह बता रहे भगवान, अग्निर्ज्योतिरः शुक्ल षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनः। तो भगवान कह रहे हैं कि तो जो भगवान को जानते हैं वो शरीर जब छोड़ते हैं तो अगर वो दिन के समय में छोड़ते हैं, आग है उपलब्ध है, और दिन का समय है, और चंद्रमा बढ़ रहा है, और, सूर्य उत्तरायण में है। तो देखिए, दो चीजों का वर्णन किया गया है कि
एक जो लोग वापस आते हैं तो किस समय शरीर छोड़ते हैं, जब अंधेरा होता है, जब धुआं होता है, जब उम, अ, सूर्य जो है दक्षिणायन में होता है, इस प्रकार से। और चंद्रमा जो है घटता होता है और इसमें बढ़ता रहता है। तो ये 4 चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, ये सब घट रहा है, अंधेरा है, चंद्रमा घट रहा है और दक्षिणायन में सूर्य है और धुआं है और इसमें ऐसा है। तो ये इसको बाहरी रूप से लेना नहीं चाहिए। आचार्यों ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई जुलाई से दिसंबर के महीने में मरा है तो फिर उसको वापस आना पड़ेगा। ऐसा ऐसा नहीं है। मेन चीज ये होती है कि भगवान बता रहे हैं कि हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा होनी चाहिए। मतलब तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब अंधकार से तेज के प्रकाश जाओ। तो तेज क्या है, तो भगवान की सेवा करने की इच्छा, भगवत धाम जाने की इच्छा, हमने जो पाप किया है उससे पश्चाताप की इच्छा। इस इच्छा से हम जो आगे बढ़ा जाता है तब वो वापस नहीं आता। नहीं तो ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पाप किया हूँ, अभी मैं गंगा में स्नान करूंगा और फिर शुद्ध हो जाऊंगा और फिर मेरे पाप धुल जाएंगे, फिर पाप करूंगा, ऐसा नहीं है। इसका इस तरह ऐसे बाहरी रूप से नहीं लेना चाहिए इसको, ऐसा बोल रहे हैं आचार्य। तो जो योगी होता है एक अच्छा समय देख लेता है और इस प्रकार से, यही मैं जो बता रहा था वही यहाँ पे वो चार्ट में दिया गया है। ये वो एक अच्छा समय पे छोड़ता है शरीर तो फिर वो भगवत धाम, अष्टांग योगी भगवत धाम भी जा सकता है। लेकिन वृंदावन जाने के लिए जो है कृष्ण की भक्ति भगवत भक्तों के अनुगत्य में की जानी चाहिए। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि अग्नि ज्योति ये सारे शब्द यूज किए हैं यहाँ पर। तो ये सारे शब्द है तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि तो ये सारे चीजों के एक देवता होते हैं, हर चीज के देवता होते हैं। तो ये सारे चीजों के देवता जो है योगी को अलग अलग स्तर पे आगे लेके जाते हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त के लिए कोई बात नहीं है, भक्त कभी भी शरीर छोड़ेगा। ये सारे जो कंडीशंस है ये ज्ञानी और योगी के लिए रहता है। तो कलयुग में तो एक ही योग काम करने वाला है, वो है भक्ति योग। तो इस कलयुग में सबसे महत्वपूर्ण योग है वो है भक्ति योग। तो जब अगर किसी को भगवत धाम जाना भी है तो उसको तपस्या करनी होती है। हम्म, तो उसको सत्व में स्थित होना होता है, तप करना पड़ता है, तेजस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो संसार का चिंतन कर रहा है, आसक्त है और फिर भगवत धाम चला गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसका अभ्यास पहले से इसलिए प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं ना, कौमारम आचरित प्राज्ञो। बचपन से जो हम सीखते हैं, संस्कार होते हैं, वो व्यक्ति आगे चल के भी अच्छा अभ्यास कर सकता है। कि बूढ़ा हो गया व्यक्ति, दिन भर गलत, जीवन भर गलत कार्य किया। हरे कृष्णा। तो धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रम योगी प्राप्य निवर्तते। तो बताया गया है कि वापस कौन आता है, जो मैं बता रहा था अभी कि इस सारी परिस्थिति में रात का समय होगा, चंद्रमा घट रहा होगा, सूर्य दक्षिणायन में होगा और धुआं होगा। तो ऐसी स्थिति में जब शरीर छोड़ा जाएगा तो वापस आ जाएगा योगी। तो कपिल भगवान भी बोलते हैं भागवतम में। तो उसमें बोलते हैं
बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जो गृहस्थ जो है यज्ञ करते हैं और दान देते हैं, ऐसे पुण्य के कारण वो स्वर्गलोक में जाते हैं। तेतम भक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम। तो पूत सोम पूपत पापा, मतलब सोम रस भी पीते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये गलत धारणा है कि स्वर्ग में सोम रस पीते हैं मतलब स्वर्ग में शराब पीते हैं। तो सोम रस उसको शराब नहीं कहते हैं उसको। उससे वास्तव में शुद्धिकरण होता है, उससे कोई एडिक्शन नहीं होता है। डी एडिक्शन प्रोग्राम चलाना नहीं पड़ता है उधर स्वर्ग में। तो तो स्वर्गों में जाना, फिर नरक में जाना, कभी स्वर्ग उठा है, कभी नरक के डूबा है। बस ये संसार में चल रहा है अपना। 84 लाख योनियां में घूमना, कभी ऊपर जाना, कभी नीचे जाना। तो बुद्धिमान मनुष्य चाहता है कि कभी वो पुण्य और पापों में फंसना नहीं चाहता है, वो भक्तिमय पुण्य करना चाहता है। हाँ, तो ये भक्तिमय पुण्य ही है कि शृण्वता सुखता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना। तो उसको भी पुण्य कहते हैं, लेकिन ये दिव्य पुण्य है, भगवान की भक्ति का पुण्य है, जो श्रवण और कीर्तन करना भगवान के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो इस कर्मकांड में एक्सपर्ट है, वो चंद्रलोक में चले जाते हैं, फिर 10,000 साल तक वहां पे जीते हैं, फिर वापस आना पड़ता है। तो ये भाड़े के घर के जैसा ही है। भाड़े के घर में कुछ दिन रहते हैं, फिर छोड़ना पड़ता है। तो इसलिए भगवान वास्तव में हमको बताना चाह रहे हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। जहाँ पर जाकर हमको वापस नहीं आना है, ऐसे जगह वास्तव में हमको जाने का प्रयास करना चाहिए। तो शुक्ल कृष्णे तीरे ते जगत शाश्वते मते एकायात्यनावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। तो वैदिक समझ के अनुसार दो रास्ते हैं इस संसार से जाने के। एक है ज्योति का रास्ता, तमसो मा ज्योतिर्गमय, और एक है अंधकार का रास्ता। तो एक लाइट के रास्ते से जा सकते हैं हम, प्रकाश के रास्ते से, यहाँ से कभी वापस नहीं आना होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं ये वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। थोड़ा बहुत संस्कृत आता होगा तो उसमें नहीं, पुनर्जन्म नैति माम एति। तो कैसे? जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म कर्म को जो जानता है या जानने का प्रयास करता है, तो ये संसार में नहीं आता है। तो वास्तव में भगवान अभी दो कैटेगरी के बारे में वर्णन कर रहे हैं इसमें कि एक तो कर्मकांडी है, जो कर्म कांड करते हैं कुछ आशा, इच्छा, अभिलाषा इस संसार के प्राप्त करने के लिए। तो वो लोगों के बारे में भगवान वास्तव में वर्णन कर रहे हैं कि वो स्वर्ग में जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। और दूसरे हैं जो ये सारे संसार के भोगों की इच्छा नहीं करते, मुक्त होना चाहते हैं। तो मुक्त होना चाहते हैं तो ऐसे लोग अपना पवित्र जीवन जीते हैं और फिर फिर वो भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। लेकिन एक और कैटेगरी है, उसका अगले सत्र में हम चर्चा करेंगे, उसको बोलते हैं भक्त। भक्त ना मुक्त होना चाहता है, ना भुक्ति चाहता है, ना मुक्ति चाहता है। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति भुक्ति यज्ञादि पुण्यतः एते साधन साहस्ते हरि भक्ति सुदुर्लभा। तो ज्ञान से सुलभा मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति सुलभ हो जाती है। और भुक्ति, भोग, भुक्ति यज्ञादि पुण्यता, यज्ञ वगैरह करते हैं तो भोग मिल जाते हैं। लेकिन इतने सारे साधन कर से हरि भक्ति सुदुर्लभ है। हरि भक्ति किस कारण मिलता है? तो भगवान की और भक्तों की कृपा से मिलता है। तो ये वर्णन हो रहा है यहाँ पर। आ, तो यही बात के वर्णन हो रहा है कि जो आ, फल चाहते हैं तो फिर स्वर्ग का फल मिलता है उनको, स्वर्ग में जाते हैं, 10,000 साल भोग करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि को जो प्रकाश का रास्ता है उसको शुक्ल रास्ता कहा जाता है, और जो अंधकार का रास्ता है वो वो जो स्मोक मतलब अ, धुएं का रास्ता है, उसको अंधकार का रास्ता कहा जाता है, जिसमें ज्ञान उपस्थित नहीं है।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि इस संसार में जीवों का अनादिकाल से आवागमन चल रहा है। तो संसार अनादि है और इस संसार में जीव भी अनादिकाल से फंसा हुआ है। लेकिन जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, तो वो हमारा जो अनादिकाल से फंसा हुआ जीव इस संसार में है, वो मुक्त होने लगता है। अ, तो यही तो भक्ति सिखाता है हमको, अन्याभिलाषिता शून्यम। ये जानना कि बार-बार मैंने कुछ ना कुछ इच्छा किया, फिर से मैं जन्म लिया। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनर्पुनर मैंने ये इच्छा किया, वो इच्छा किया और फिर मैं इस संसार में आता रहा। अब तो मैं थोड़ा-सा सोचूँ कि ये क्या है? बार-बार जन्म लेना, मरना। तो फिर मैं अपने शुद्धिकरण के लिए कार्य करूँ, तो फिर वो भक्तिमय मार्ग में लग जाता है। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि तो जो लोग तपस्वी होते हैं, वो जंगल में जाते हैं और इस प्रकाश के मार्ग को अपनाते हैं। और विश्वेश्वर तीर्थ स्वामी कहते हैं कि तो तो यही बता रहे हैं कि जब कोई दिन में मरता है उत्तरायण में, तो उसको मुक्ति मिल जाती है और रात में मरता है दक्षिणायन में, तो वो जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। ये नियम नहीं है, ऐसा नहीं है। ये नियम है, लेकिन ये नियम भक्तों के लिए लागू नहीं होते। भक्त अंदर का आदमी है। जैसे एक राजा के लिए पूरा शासन होता है, लेकिन राजा के बेटे को अगर दंड देना है, तो राजा खुद डिसाइड करेगा। राजा को वो माया नहीं डिसाइड करती है। इसीलिए भक्त जो होते हैं भगवान के निज जन होते हैं। इसलिए हमको भक्ति करके भगवान के निज जन में बनना है, आप्त जन बनना है। तो इस सेक्शन में बताया गया है अ, कि योगी जो जाता है, उसके मरने के बाद में उसका रास्ता कैसे होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो अनेक-अनेक अपेक्षाओं के साथ में जब योग किया जाता है, तो उसका रास्ता कठिन हो जाता है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल आशान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। चैतन्य चरितामृत में बोला गया है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, भोग मुक्ति मुक्ति सिद्धि, कामी कामना। तो कर्मी होते हैं भोग चाहते हैं, ज्ञानी होते हैं मुक्ति चाहते हैं, योगी होते हैं सिद्धि चाहते हैं। तो सकल है अशांत, सब कुछ अशांति ही रहता है। हालाँकि सब कुछ शांति के लिए अध्यात्म का अभ्यास शांति के लिए किया जाता है, लेकिन जब तक इस भक्तिमय मार्ग में नहीं चला जाता, शांति का अनुभव कोई नहीं करता नहीं है आजकल। तो हमारे मन का स्थिति कैसे होना चाहिए उस समय फिर तो हमारा जो है अज्ञान में स्थित नहीं होना चाहिए, ज्ञान में स्थित होना चाहिए हमको और आसक्ति नहीं होनी चाहिए। और शुद्ध हृदय होना चाहिए और उत्तरायण होना चाहिए और चंद्रमा पूरा खिला होना चाहिए। और अज्ञान स्थित नहीं होना चाहिए। पाप से पाप करने की प्रवृत्ति से हम मुक्त होंगे, तब जाके मुक्त होने के लिए अ, हम समर्थ होंगे। तो ये पूरा सारा कंडीशन है अष्टांग योग में। इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति योग बहुत आसान बना देता है। भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा हुँ, प्रभुपाद जी कहा करते थे, "इवन अ चाइल्ड कैन टेक पार्ट, इवन अ डॉग कैन टेक पार्ट, इवन अ हिप्पीज़ कैन टेक पार्ट।" मतलब जो विदेश के हिप्पी लोग थे, वैसे देखा जाए तो उनकी कोई योग्यता नहीं थी। प्रभुपाद जी को किसी ने पूछा था कि हम तो अभी भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी हमारी योग्यता क्या थी? हमारे हमने क्या किया था जिससे हम जो अ, हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो गए? तो प्रभुपाद ने कहा था कि आप लोगों की कोई योग्यता नहीं थी। मैंने आपको योग्यता बनाई आपकी। तो कहने के लिए तो तेरा अहंकार से भरा वक्तव्य लगता है प्रभुपाद जी का,
लेकिन वास्तव में सिखाना चाह रहे थे वैदिक संस्कृति को कि गुरु के कृपा से वास्तव में शिष्य आगे बढ़ता है और अयोग्य शिष्य भी योग्य बन जाता है। तो ये हमारी संस्कृति है। जो वाली था, वाल्मीकि जी थे, उनके जीवन में पूर्व जीवन में जाएंगे तो अयोग्य थे, नारद मुनि को मिले और फिर योग्य बन गए। और अनेक ऐसे उदाहरण हैं जिसके द्वारा वास्तव में जीव को योग्यता प्रदान की जाती है। तो इसीलिए अ, यहाँ पर हम रुकते हैं अभी। नेक्स्ट सेशन में अभी भक्त के स्थिति की चर्चा करेंगे भगवान। और आपका प्रभु जी कोई क्वेश्चन प्रश्न? था। आज थोड़ा इंटरनेट का थोड़ा समस्या था, इस कारण से मैं समय पे चालू नहीं कर पाया। तो नेक्स्ट सत्र होगा अगले आने वाले बुधवार को। तो अ, आप लोगों का कोई क्वेश्चन था प्रश्न? प्रभु जी। हाँ, प्रश्न था बोला। क्या प्रश्न है प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी पहले तो। हाँ हाँ, हरे ह- कृष्णा ह- हरे। आ, तो जो आपने बोला, जो मतलब भक्ति में नौ साधक है, जो मतलब हाँ अभी अभी भक्ति स्टार्ट की, भक्ति अभी भक्ति में अभी हरि भक्ति में जो नौ साधक है, तो हाँ उनके लिए भी ये नियम लागू होता है क्या? मतलब जो जैसे मृत्यु का जो नियम है दक्षिणायन में, मतलब गए तो वैसा दक्षिणायन में प्राण छोड़ा तो वापस आते या फिर वो जाते, मतलब नहीं क्या आपने जो नियम बताया? हाँ तो वो नियम जो भक्ति में नौ साधक लोग हैं जो स्टार्ट किया उनको भी लागू पड़ता है क्या? हाँ। जो भक्ति मतलब नवसाधक अभी को लागू स्टार्ट किया है पड़ता जस्ट। है। अभी हम्म। देखिए, नवसाधक को लागू पड़ता है। उसमें कैसा है, दो प्रकार है यहाँ पर। आ, जो हमने योग का वर्णन किया, तो इसमें क्या बोला, जो कर्मकांडी होते हैं, कर्म का फल पुण्य होता है। पुण्य से स्वर्ग में जाते हैं, बराबर है। तो स्वर्ग में जाके पुण्य भोग करते हैं, वापस आते हैं, फिर से एबीसीडी से चालू हो जाता है उनका। पुण्य खत्म, फिर से चालू करो। लेकिन भक्ति में वैसा नहीं है। भक्ति में जो नव साधक है उसको हो सकता है फिर से जन्म लेना पड़े। नव साधक तुरंत भगवत धाम नहीं जाएगा, बराबर है। अगर उसने, अगर नव साधक नया भी नहीं रहेगा हमेशा। अभी आप नव साधक हो, उदाहरणार्थ, तो आपके ऊपर भी है ना, आप नव साधक नए क्यों बने रहते हो? अभी अभी पुराने बन जाओ धीरे धीरे, अच्छा से सिंसियरली करो, तो आप भी पुराने बन जाएंगे, फिर आपको आना नहीं पड़ेगा फिर से। और इनकेस आप पुराने बने रह भी रहे, नए बने भी रहे, समझो। तो भक्ति का ये महिमा है कि भक्ति में जो भक्ति किया है वो नष्ट नहीं होता है, वो पुण्य नष्ट हो जाता है। शिने पुण्य मर्त लोकम विशंति। पुण्य स्वर्ग में जाते हैं, पुण्य नष्ट हो जाता है, फिर से आते हैं, फिर से बाबा ब्लैक शिप जो भी है चालू हो जाता है, एबीसीडी से। लेकिन भक्ति में जितना आपने किया है वहां से चालू होगा। अच्छा तो अच्छा। ये हमको जानना पड़ेगा। ओ प्रभु जी एक क्वेश्चन था। ये जो भक्ति रसामृत सिंधु नहीं क्या बुक, हाँ, उनके बारे में पूछना था। तो वो पढ़ उसके सकती बारे कि में कुछ पूछना नियम है एक अलग बात होता है और उसके बारे में जानना एक अलग बात होता है। तो बुक के बारे मतलब। में जानने के लिए हमको पूरा एक साल शांति से देना पड़ेगा, तिरसामृत सिंधु के लिए। और रोज बैठ के कम से कम 1 घंटा पढ़कर उसके संदर्भ में कुछ प्रवचन सुनने पड़ेंगे। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु अच्छा ग्रंथ है उसको। लेकिन जो साधक कुछ और किताबें, प्रभुपाद की छोटी किताबें पढ़ चुका है, और गीता भी पढ़ चुका है, और भागवतम भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसको भक्ति रसामृत सिंधु थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से। लेकिन कुछ ऑलरेडी पूर्व जन्म से भक्ति लेके आए रहते हैं कुछ लोग, अभी उसको लेवल नहीं क्या कर सकते हम। साधारणता ऐसा है, लेकिन कुछ लोग बहुत ही स्कॉलर होते हैं, बचपन से ही एकदम शास्त्रों में रुचि है, और जब भी देखो शास्त्र पकड़ के पढ़ना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर वो नियम नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ। लेकिन हमको पता है कि हमारा न्यूज़पेपर पढ़ने में इंटरेस्ट है, फिल्म देखने में इंटरेस्ट है, और बोलेंगे मैं भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ता हूँ डायरेक्ट। तो अपने को पहले धीरे धीरे छोटे किताब पढ़ के, फिर गीता वगैरह पढ़ के, और कोई महात्मा है तो वो डायरेक्ट कोई भी किताब पढ़ सकता है। तो भक्ति रसामृत सिंधु के बारे में जानना है तो रूप गोस्वामी ने उसको लिखा है। ये थोड़ा, मैं ये भी आपको अनुरोध करूंगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी क्वेश्चन है, क्योंकि ये अभी जो मैं बोला हूँ उसके संदर्भ में कोई प्रश्न रहता तो और अच्छा रहता।
क्योंकि ये तो अपना पर्सनल, आपको अलग से आज से मुझे मिलके पूछ सकते हो आप, फिर भी बता देता हूँ। तो भक्ति रसामृत सिंधु ये जो ग्रंथ है, ये संकलन है रूप गोस्वामी का। सारे ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने भक्तों के लिए मार्गदर्शन दिया है, जिसके द्वारा वो भक्ति का अनुशीलन करके, नियमों का थोड़ा पालन करके इसी जन्म में भगवत धाम जाने के लिए योग्य बन सकते हैं, इस तिरसामृत सिंधु ग्रंथ के अध्ययन द्वारा। और आपकी हाँ, मैं जानकारी के लिए हमारे भूमिका एक में वो संत, पढ़ा है। हाँ भूमिका में थोड़ा बहुत लिखा है इसके बारे में, थोड़ा। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, गलत प्रश्न गलत नहीं आपका। मैं वो मतलब हम्म, एक ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू आपको बोला कि कैसा रहता है कि हम्म, जैसे आपने प्रवचन सुना, 1 घंटे का किसी ने प्रवचन दिया, तो वो क्या हम्म, सोचेगा कि मैंने अभी जो प्रवचन दिया उसके संदर्भ में आपका कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। कभी कभी कोई प्रश्न नहीं रहता, समय रहता है, तो हाँ, तो इसलिए मैं बोला वाकई प्रश्न अच्छा है। और उसको आप ये छोटी किताब पढ़ के वो उसको भी पढ़ सकते हो आप। ठीक है, हरे कृष्णा। प्रभु जी एक रिक्वेस्ट बाकी था लोग कि बाकी लोग उपस्थित है क्या, कि ऐसे वीडियोस ऑफ ऑन? उपस्थित ही है, अच्छा अच्छा, है सब। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रभु जी एक क्लास धन्यवाद, 6 आप बजे लोग का उपस्थित रह नहीं के हो मुझे सकता? प्रेरित कर रहे हैं प्रवचन देने के लिए। ठीक है, हरे प्रभु कृष्ण। जी हाँ, ये क्लास 6 बजे का नहीं हो सकता है क्या, थोड़ा एक्चुअली मतलब? क्या है कि मैं खुद क्लास देने के लिए और प्रिपरेशन के लिए थोड़ा मेरा क्या बोलता है, डबल बैटिंग चलता है यहाँ। डबल बैटिंग अच्छा अच्छा। मतलब थोड़ा सा सेवा भी मैनेज करना होता है। एक भक्त गाँव गया हुआ है, तो उसकी सेवा भी मैं कर रहा हूँ। तो इस कारण से मैं अच्छा। मेरा टाइम फ्लक्चुएट होता है। मेरा प्रयास रहता है कि एक टाइम फिक्स रखो, लेकिन फिर हम्म, ऐसा हो जाता है। इसलिए मुझे पता होता है कि लोग हर समय ज्वाइन कर नहीं पाएंगे, तो इसको रिकॉर्ड करके मैं फिर हम्म, अपलोड कर देता हूँ मेरे चैनल है उसके ऊपर। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, हरे हाँ बस। कृष्णा हरे हरे कृष्ण। कृष्ण हरे। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा। हरि बोल। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।